हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल। डेट है 4 अप्रैल। सो आज का ट्रेड हमारा एक्सपायरी स्पेशल कुछ इस तरह से बना था, बट हमारे जो ब्रोकर है उसमें ना जाने क्या दिक्कत है, जिसकी वजह से मुझे लॉसेस फेस करने पड़ रहे हैं। मेरी एग्जीक्यूशन डन नहीं हो रही, और जब प्राइस मिल रहा है तो मुझे काफ़ी ऊपर का मिल रहा है। मार्केट प्राइस पे मेरा एग्जीक्यूट नहीं हो रहा और काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सो आज भी यही देखने को मिला, जिसकी वजह से मैंने काफ़ी मोमेंटम मिस किया। सो आज भी मेरा स्टॉप लॉस गया है इस जगह पर। सो प्राइस मुझे जाके मिला यहाँ पर मुझे प्राइस मिला, ना जाने क्या हो रहा है ये। और जो मेरा सबसे पहले मैं आपको ऑर्डर बुक बताता हूँ। सो 1:05 पर मेरा ऑर्डर रिजेक्ट हुआ। 1:05 पर यहाँ पर मेरा ऑर्डर यहाँ जैसे मैंने ऑर्डर मारा था, सो ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, जिसकी वजह से मुझे और ऊपर जाना पड़ा और ये प्राइस मिला, जिसकी वजह से मेरा स्टॉप लॉस मुझे अच्छे से मैनेज करने को नहीं मिला। क्योंकि जहाँ पर आपकी एंट्री मैटर करती है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से काम आएगा, आपका स्टॉप लॉस कहाँ प्लेस होगा, कितने पॉइंट का आप स्टॉप लॉस रखते हैं। सो मैं 10 पॉइंट का रखता हूँ। सो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पर एंट्री ली, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ आया और थोड़ा सा नीचे गया, 2 की पॉइंट और नीचे गया। सो मैं यहाँ पर एग्जिट कर चुका था, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट के अंडर ये चीज़ें आती हैं। सो मैं नहीं चाहता था कि एक और ड्रॉ डाउन हो। सो मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दिया और उसके बाद एक 50-60 पॉइंट की कैंडल बनी है, जो कि मैंने मिस की है। सो ऑप्शन बायर के लिए ऐसे ऐसे मोमेंटम ही मिस हो रहे हैं, तो ऑप्शन बायर कमाएगा कैसे। सो लिखते हैं 9 से 10 इंडिविजुअल, 9 10 में से 9 इंडिविजुअल लॉस में है। सो उनमें से कोई 3-4 तो अपने ब्रोकर के कारण या कोई इंटरनेट प्रोग्राम के कारण, काफ़ी काफ़ी जो रीज़न है वो काफ़ी टेक्निकल रीज़न भी है। नॉलेज ही नहीं, टेक्निकल रीज़न भी है। सो मेरे को आज कोई 5वां 6वां दिन है जो मुझे ये रिजेक्शन दे रहा है, ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो रहे, और आज इतना बड़ा मोमेंटम मैंने मिस किया। सो मैं कमाऊंगा कब? मैं जब ठीक होता हूँ तो मेरे ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो रहे, और जब मैं गलत होता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस आ जाता है। सो इस तरह से कुछ गेम चली हुई है, और एक लोड से मैं एडजस्टमेंट भी नहीं कर पा रहा। सो मुश्किल होता है ऑप्शन बायर के लिए, बट कोई नहीं। सो ए पार्ट ऑफ द गेम है, ऐसे बोल के हमने 2-3 दिन कितना की काम चलाएंगे, बट कोई नहीं, क्या कर सकते हैं, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। सो फर्स्ट एंट्री मैंने यहाँ पर बनानी थी, और उसका स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पर रखना था, जो कि बिल्कुल परफेक्ट स्टॉप लॉस था और मेरा एक अच्छा ट्रेड बनता, बट मुझे मजबूरन यहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूट करना अगर पड़ा। और एक बिप्सों में मेरा ऑर्डर चला गया और एक ह्यूज मोमेंटम मिस किया। सो दुख तो होता है। और जब आप प्रीवियस कंटिन्यू, आपकी एनालिसिस भी ठीक हो, आपके टेक्निकल भी ठीक हो, आपकी साइकोलॉजिकली जो बिल्कुल ठीक हो, फिर भी आपको लॉस देखने को मिले, सो क्या कर सकते हैं। सो चलते हैं, ऑर्डर बुक देखिए। ऑर्डर बुक ये सबसे पहला जो हमारा रिजेक्ट हुआ है ऑर्डर वो है, और ये जो 1:10 पर हमारा ऑर्डर लगा है और 1:12 पर एग्जिट कर दिया गया। सो आज का पोर्टफोलियो है हमारा, फिर से लॉस में है आज हम। 483 समथिंग लॉस है हमारा। अंडर रिस्क मैनेजमेंट है, एक ये अच्छी बात है अंडर रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि होता क्या है कि अगर आज हम यहाँ तक होल्ड कर लेते, आज तो चला गया मार्केट ऊपर, चलो हमारी डायरेक्शन में चला गया, कल को शायद ना जाता। सो रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर मनी। सो रिस्क मैनेजमेंट को जरूर फॉलो करना चाहिए। सो 483 का लॉस है, लॉजिक समझते हैं इसके पीछे का लॉजिक क्या है। फर्स्ट ऑफ दी ऑल, अभी ये मार्केट देख के थोड़ा सा दुख हो रहा है। ये मार्केट जो इतना ऊपर जा रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि काश मेरी एंट्री यहाँ पर बन गई होती, यहाँ पर मेरी एंट्री बन गई होती, बट कोई नहीं, रिग्रेट होता है। मार्केट आपको रिग्रेट भी देगी, पैसा दे ना दे, कभी कभी रिग्रेट भी देगी। सो फर्स्ट ऑफ दी ऑल हुआ क्या। सो कल जो कल हमने देखा कि प्रीवियस डे का डाटा लेंगे, ट्रेडिंग प्लान में हमारा था कि कल एक ब्रेक डाउन फेल हो चुका है और हैवीली बाइंग आई है, और सेकंड हाफ में वो एडजस्टमेंट हो चुकी है। सो हम आज देखेंगे कि जो सेकंड हाफ में जो ये सेलिंग आई है, ये प्रॉफिट बुकिंग थी या सेलर्स ने पोजीशन बनाई। सो ये प्रॉफिट बुकिंग नहीं थी, क्योंकि क्यों नहीं थी, क्योंकि लास्ट में पोजीशन बनी है, इसलिए इतना बड़ा गैप अप देखने को मिला है, इतना बड़ा गैप अप देखने को मिला। सॉरी, मैं इंडेक्स का चार्ट ओपन करता हूँ, ये मैंने फ्यूचर का करा है, सो मैं इंडेक्स से करता हूँ। सो ये जो सेलिंग आई है लास्ट में, ये क्या सच में सेलिंग हुई है या प्रॉफिट बुकिंग। सो ये प्रॉफिट बुकिंग है। प्रॉफिट बुकिंग कैसे पता लगा, क्योंकि इतना बड़ा गैप अप देखने को मिला। गैप अप के बाद ये जो पैनिक सेलिंग आई है, ये भी प्रॉफिट बुकिंग है इस गैप अप की। सो इस गैप अप की प्रॉफिट बुकिंग थी। सो यहाँ पर मुझे जैसे ही ये ब्रेकआउट फेल हुआ, सो मैं वेट कर रहा था कि मैं आज सेलिंग प्रेफर नहीं कर रहा था, क्योंकि प्रीवियस दिन में ही
सेलर्स का एक ट्रैपिंग हुई थी। सो मैं सेलिंग करने की तरफ ज़्यादा नहीं था। सो मैं बाइंग की कोई एग्जीक्यूशन देख रहा। सो बाइंग की एग्जीक्यूशन कैसे देख रहा था, मैंने वेट किया, काफ़ी वेट किया, आज पेशेंस रखी, बट पेशेंस का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सो हाँ, यहाँ पर मैंने एक माइनर सा रेजिस्टेंस बनने दिया यहाँ पर, जैसे मार्केट यहाँ पर टाइम स्पेंड किया। सो नेचुरली होता क्या है, जो यहाँ पर ये सेलर्स हैं उन्होंने अपने स्टॉप लॉस इस जगह पे रखे होंगे, 10-20 की कैंडल के ऊपर रखेंगे स्टॉप लॉस। और जैसे ही उन्होंने उनकी साइकोलॉजी ये है कि जैसे ही इस जगह को अप्रोच करेगी मार्केट तो हम निकल जाएंगे, अपने स्टॉप लॉस लगा देंगे। सो ये साइकोलॉजी थी उनकी। सो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर 12:40 पर इसको ब्रेकआउट किया, सो मैंने देखा कि अब मैंने सेलर्स का पुल बैक, एक दो सेलर्स की कैंडल देखनी है, उनका क्या बिहेवियर है। सो यहाँ पर सेलर्स का यही बिहेवियर था कि वो इतनी इतनी उनमें स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो उन्हें पुल बैक नीचे की तरफ दोबारा से फेल कर दे, पुल बैक इस रेजिस्टेंस को फेल कर दे, और ना ही यहाँ पर दोबारा टच हुआ। सो मैंने यहाँ पर 1.5 पर पहला ऑर्डर डाला, बट रिजेक्शन मिली, रिजेक्टेड हो गया, एग्जीक्यूट नहीं हुआ। और सेकंड ऑर्डर मेरा यहाँ पर था, बट बिफ्सो में हम निकल गए और एक ह्यूज रैली हमने मोमेंटम मिस कर दिया। सो यही रीज़न थे कि कल ब्रेकआउट फेल हो चुका है, ब्रेकडाउन फेल हो चुका है सेलर्स का। और आज सबसे पहला सिग्नल हमें मिला गैप अप, इतना बड़ा गैप अप, कितने का, कोई 150 पॉइंट तक का गैप अप था आज। हाँ, 150 पॉइंट तक का कोई गैप अप था। हाँ हाँ, 150, 200, 185 पॉइंट का गैप अप देखने को मिला। उसके बाद हमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और उसके बाद जब मार्केट साइडवेज गया तो हमने वेट किया कि मार्केट किस तरफ ज़्यादा जा रहा है। तो ये आज के दिन का सबसे पहला जो स्पोर्ट था, ये स्पोर्ट था। सो मार्केट यहाँ पर जैसे ही स्पोर्ट फॉर्म करता है, पहला स्पोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ और दूसरा जब स्पोर्ट फॉर्म करता है तो, और ये जो पहला रेजिस्टेंस फॉर्म करता है, तो हम देखेंगे कि मार्केट किस तरफ ज़्यादा है। सो मार्केट रेजिस्टेंस की तरफ ज़्यादा था। तो हमारा सेकंड कंफर्मेशन पॉइंट यही था कि मार्केट माइनर रेजिस्टेंस की ओर बढ़ रहा है। सो इसी पॉइंट को ध्यान में रख के हमने अपनी एग्जीक्यूशन की पुल बैक पे, रीटेस्ट पे। इसे रीटेस्ट की एंट्री करते हैं, जैसे कि मैंने समझाया था कि रीटेस्ट पर एंट्री करेंगे। सो इसे इस तरह से हमारी एंट्री हुई। इसे हेड एंड शोल्डर भी कह सकते हैं, सॉर्ट ऑफ हेड एंड शोल्डर ही है ये। रीज़न यही होता है कि यहाँ पर ब्रेकआउट फेल हो गया फिर से, और अब यहाँ पर जैसे ही सेलर्स ने स्टॉप लॉस लगाए हैं, जैसे ही हिट होंगे, सो एक पैनिक देखने को मिलेगी, पैनिक देखने को मिली, बट प्रॉफिट देखने को नहीं मिला ड्यू टू आवर ब्रोकर। सो डेली यही हो रहा है, काफ़ी अपसेट हूँ मैं और काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ मैं। सो कोई बात नहीं। सो सब्सक्राइब कीजिए हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को, ताकि हम आपके लिए एजुकेशन वीडियो लाते रहें। थैंक यू।